तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोगों का धन्यवाद, क्योंकि भाई हमारे चैनल पे हो चुके हैं 6000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट। एंड भाई समर स्लैम के टाइम पर जो तुम लोगों ने प्यार दिखाया ना मेरी वीडियोस पर, वो ऐसे ही बनाए रखना। बाकी यार हम लोग बात कर लेते हैं आज की मंडे नाइट रॉ की। क्या धमाकेदार मंडे नाइट रॉ हमें देखने को मिली है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुंथर के सेगमेंट की, जिनको इंट्रोड्यूस करते हैं लुडविग काइजर। तो भाई गुंथर रिंग के अंदर आकर के सबसे पहले तो अपना गुणगान करते हैं। वो बोलते हैं कि मेरा नाम गुंथर है, मैं रिंग जनरल हूँ, मैं हूँ तुम्हारा लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन WWE की हिस्ट्री का, मैं हूँ तुम्हारा किंग ऑफ द रिंग एंड नाउ आई एम योर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। इसके अलावा वो बोलते हैं कि भाई अगर तुम लोग ये सोचते हो कि मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रहते हुए WWE के अंदर कुछ हिस्टोरिक किया है, तो बस तुम लोग देखते जाओ कि मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के तौर पर क्या करने वाला हूँ। एंड इसके बाद में भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं रैंडी ऑर्टन वहां पर। एंड रैंडी ऑर्टन को वहां पर देखकर भाई मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि भाई अब कोडी रोड्स का क्या होगा, क्योंकि हम लोग तो यही सोच रहे थे कि रैंडी ऑर्टन टर्न करेंगे कोडी रोड्स के ऊपर। खैर रैंडी ऑर्टन ने रिंग के अंदर आकर सबसे पहले तो गुंथर को बधाई दी। एंड इसके बाद में वो बोलते हैं कि भाई समर स्लैम में तू चैंपियन बना क्योंकि तूने किंग ऑफ द रिंग के अंदर मुझे हराया था। लेकिन क्या सच में तूने मुझे हराया था? क्योंकि जब तूने मुझे पिन किया था मेरा कंधा उठा हुआ था, मतलब मैं हारा नहीं था। ये बात ये लोग जानते हैं, मैं जानता हूँ, ट्रिपल एच भी इस बात को जानता है, बट रेफरी का डिसीजन फाइनल था। ट्रिपल एच ने तब कहा भी था कि रैंडी ऑर्टन और गुंथर का मैच दोबारा होना चाहिए और यही वजह है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। तुम अपने आप को लेजेंड बोलते हो बट मैं लेजेंड किलर हूँ। एंड उन्होंने बैश इन बर्लिन में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए गुंथर को चैलेंज कर दिया। इसके बाद गुंथर बोलते हैं कि भाई तेरी जो वॉइसेस हैं वो तेरे को गलत बात बोल रही हैं, क्योंकि तू चैंपियनशिप तो जीतने नहीं वाला। एंड इसके बाद में गुंथर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो भाई बैश इन बर्लिन में हमें गुंथर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच देखने को मिलने वाला है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। एंड इसके बाद में भाई हमें सेगमेंट देखने को मिलता है डेमियन प्रीस्ट का। एंड वो आते ही डायरेक्ट फिन बैलर को चैलेंज कर देते हैं कि भाई तू रिंग के अंदर आजा फटाफट से, बट फिन बैलर नहीं आते हैं। इसके बाद में डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं कि भाई मुझे इस बात का गम नहीं है कि मेरे पास से चैंपियनशिप चली गई या तूने मुझे धोखा दिया, मुझे इस बात का गम है कि तूने मेरी फैमिली को धोखा दिया जिसकी वजह से चैंपियनशिप चली गई मेरी फैमिली से। और डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर अपनी फैमिली की जो बात कर रहे हैं वो WWE क्राउड की बात कर रहे होते हैं। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट ये भी बोलते हैं कि फिन बैलर अब तेरे को जो भी तकलीफ होगी या जो भी दर्द होगा उस दर्द की वजह मैं ही बनने वाला हूँ। इसके बाद फिन बैलर हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आते हैं और भाई उन्होंने उल्टा ब्लेम कर दिया डेमियन प्रीस्ट को कि उन्होंने धोखा दिया है जजमेंट डे को। वो बोलते हैं कि जजमेंट डे के अंदर कोई लीडर नहीं था, लेकिन तेरे चैंपियन बनने के बाद जजमेंट डे के अंदर सब कुछ बदल गया। वो ये भी बोलते हैं कि एक साल पहले समर स्लैम के अंदर वो चैंपियन बनने वाले थे, लेकिन डेमियन प्रीस्ट की ही वजह से वो चैंपियन नहीं बन पाए थे और तब से लेकर के एक साल तक उन्होंने वेट किया इस चीज का। एंड फाइनली एक साल के बाद में समर स्लैम में डेमियन प्रीस्ट और उनके परिवार को बर्बाद कर दिया। इसके बाद वो ये भी बोलते हैं कि आज उनकी जगह पर जेडी मैकडोना उनसे लड़ने वाले हैं एंड वो डेमियन प्रीस्ट को बार बार धोखा देने वाले हैं। इसके बाद हमें जेडी मैकडोना का भी एक वीडियो पैकेज देखने को मिलता है जिसके अंदर वो यही बोल रहे होते हैं कि भाई डेमियन प्रीस्ट तो उनको कभी पसंद करते ही नहीं थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि जेडी मैकडोना जो है वो जजमेंट डे में आए। इसको बचाने के चक्कर में मैंने कितनी मार खाई है, लेकिन इसको कोई परवाह ही नहीं थी। मैं जजमेंट डे में फिन बैलर की वजह से आया। हमें शो पर डेमियन प्रीस्ट और जेडी मैकडोना का मैच भी देखने को मिलता है जो कि डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए एंड हो गया था। बट यार इस मैच के अंदर डेमियन प्रीस्ट ने जिस तरीके से जेडी मैकडोना को बजाया है, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से मारा है भाई। जजमेंट डे ने अटैक किया डेमियन प्रीस्ट के ऊपर, बट भाई रिया रिप्ली ने आकर के बचा लिया। आज हमें मंडे नाइट रॉ पर सीएम पंक का भी सेगमेंट देखने को मिलता है। सीएम पंक रिंग के अंदर आकर बोलते हैं कि भाई समर स्लैम में वो हारे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो खुश हैं। वो बोलते हैं कि मैं कभी हार नहीं मानता हूँ और हमेशा कमबैक करने की ही कोशिश करता हूँ। रॉयल रंबल में मैं इंजर्ड हुआ था, जिसके बाद में डॉक्टर्स ने बोला था कि मैं 9 महीने में अपनी इंजरी से रिकवर कर पाऊंगा, बट मैं 5 महीने में ही ठीक हो गया। इसके बाद वो ड्रू मैकिंटायर को चैलेंज करते हैं रिंग के अंदर आने के लिए, बट ड्रू मैकिंटायर की जगह पर वहां पर सेथ रॉलिंस आ जाते हैं। सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि भाई मैंने 10 साल वेट किया है तो उससे लड़ने के लिए। इसके बाद सेथ रॉलिंस अपनी जैकेट उतारते हैं और भाई रिंग के अंदर आते हैं एंड सीएम पंक भी भाई लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट तभी भाई साहब ड्रू मैकिंटायर ऑडियंस में खड़े होकर बोल रहे होते हैं कि भाई ये लड़ने का नहीं, सेलिब्रेट करने का टाइम है। सीएम पंक को भी भाई साहब अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि भाई इतना कुछ हो जाने के बाद भी तू रिंग के अंदर खड़ा है। लेकिन सीएम पंक और सेथ रॉलिंस दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, ड्रू मैकिंटायर को तो कोई देख भी नहीं रहा होता। बट तभी ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को उनका ब्रेसलेट दिखाते हैं, जिसके बाद में भाई सीएम पंक भड़क जाते हैं एंड ड्रू मैकिंटायर की तरफ भागने लगते हैं। अब सीएम पंक के हत्थे ड्रू मैकिंटायर तो चढ़ते नहीं है क्योंकि वो अरीना को छोड़ के निकल लिए, लेकिन यहाँ रिंग में जो सेथ रॉलिंस खड़े हुए थे उनके ऊपर ब्रॉन्सन रीड ने पता नहीं कहां से आकर के भाई अटैक कर दिया। और अटैक किया है मतलब इतनी बुरी तरीके से अटैक किया है भाई, खून निकाल दिया बंदे का। तो यहाँ से यार साफ है कि सेथ रॉलिंस अब सीएम पंक के पीछे नहीं बल्कि ब्रॉन्सन रीड के पीछे जाने वाले हैं और WWE अभी सीएम पंक और सेथ रॉलिंस को थोड़ा दूर ही रखना चाह रही है। तो ये था भाई आज के शो के अंदर। बाकी वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी, तो वीडियो के अंदर इतना ही। WWE की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।